ख़वातीन और हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे जायकेदार शो, जिसका नाम है इन द किचन। बाईपास टीवी, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर मिलता है सब कुछ: फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके किचन को चार चांद लगा देंगे। तो बगैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। ख़वातीनो हज़रात, आज का जो हमारा एपिसोड है बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। आपको पता है ईद जो है ना वो बहुत ही करीब है हमारे, तो हमने सोचा कि ईद से रिलेटेड, वैसे तो छोटी ईद पे भी ये चीज़ जो है वो बड़ी पसंद की जाती है, बड़ी खाई जाती है, लेकिन बड़ी ईद पर भी जहाँ हम जो है थोड़े गोश्त वाले खाने खाते हैं, साथ हमें होता है कि भाई उसके बाद खाना खाने के हमें थोड़ा हज़म करने के लिए कोई मीठा वगैरह की दरकार होता है, मतलब उसकी ज़रूरत दरकार होती है। तो फिर हमने आज सोचा हम आपके लिए लेकर आएँ एक बहुत ही स्पेशल ईद स्पेशल मीठे की डिश, और आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब शाही टुकड़े। तो आज जो है बगैर किसी इंतज़ार के आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और रेसिपी का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली हैं और कुछ चीज़ें जो है हम आपके सामने अभी प्रिपेयर करेंगे। लेकिन और साथ में साथ हम चलेंगे अपने हमारे आज के पहले प्रोडक्ट की तरफ भी। तो सबसे पहले रेसिपी के ओवरव्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो है ना, मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी ब्रेड अपनी फ्राई कर ली है, लेकिन बिकॉज़ आज हमारे पास एक फ्राइंग पैन का प्रोडक्ट है, तो आज हमने जो है उस फ्राइंग पैन में ऑलरेडी मैंने घी भी डाल दिया है। यहाँ पर अभी हम इस प्रोडक्ट की तरफ भी आते हैं। तो इसके अंदर जो है हमने अपनी ब्रेड स्लाइसेस को भी फ्राई करना है। साथ में जो है इट्स वेरी इजी, इसके बाद इसकी जो है वो एक रबड़ी बनती है, दूध को काट कर बनती है, वो मैंने जो है ऑलरेडी बना ली है, क्योंकि उसको बनाने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। वो हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद, और फिर उसमें जो भी मैंने उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह शामिल किए हैं वो भी बताऊँगा, थोड़ा उसका प्रोसीजर के बारे में भी बताऊँगा। और फिर साथ में मेरे पास यहाँ पर कुछ गार्निशेस हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने अपने उस दूध के अंदर डाले हैं, तो वो भी आपको ब्रेक के बाद पता चलेंगे। अब चलते हैं जनाब हम अपने आज के पहले प्रोडक्ट की तरफ, जो आज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये शाही टुकड़े बनाने के लिए। तो आज का जनाब हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, और ये है जनाब पिक एंड सेव का नॉन स्टिक फ्राइंग पैन। इसमें सबसे पहले तो जो है ना हम अपने इसके अंदर हमने ऑलरेडी घी डाल दिया है, और अब हम इसको जो है वो हीट होने के लिए रख देते हैं, ताकि जैसे ही ये हमारा घी जो है वो गर्म हो जाए अच्छे से, तो उसके बाद जो है हम डायरेक्ट इसके अंदर जो है ना हम अपने जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उसको फ्राई कर दें। अच्छा, ये जो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है, ये वैसे तो फ्राइंग पैन आपको पता है कि भाई उसका यूजुअली जो है मतलब कोई छोटा मोटा आपको कुछ पैंसियर करना हो या कुछ इस तरह का करना हो तो उसके लिए आइडियल होता है। लेकिन ये वाला जो है स्पेशली आज जो हमारे पास पिक एंड सेव का आया हुआ है, ये इसमें जो है ना आप डीप फ्राइंग भी सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं। जो आपकी कोई मतलब इस तरह की जो फ्लैट चीज़ें हो ना, उनको आप डेफिनेटली डीप फ्राई कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास आज जो है ये ब्रेड स्लाइसेस हैं जो मैंने ऑलरेडी जो है ना इस तरह के ट्रायंगल शेप में काट के रख लिए हैं। बाय द वे ये ट्रायंगल में मैंने अपने हिसाब से काट के रखे हैं। अगर आपका दिल हो आप इसको सर्कल काटना चाहें किसी शेप कटर के थ्रू, या फिर आप इसको जो है नॉर्मल स्क्वायर में भी रखना चाहें, दैट इज़ टोटली अप टू यू, वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं फ्राइंग पैन के ऊपर दोबारा आता हूँ। इसमें जो है ना मेरा कहने का मकसद था थोड़ी बहुत आप शैलो फ्राइंग, लाइक डीप फ्राइंग एग्जैक्टली तो नहीं, डीप फ्राइंग के लिए तो यू नीड अ लॉट ऑफ ऑयल, बट थोड़ी बहुत शैलो फ्राइंग भी आप इसके अंदर जो है वो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, जिस तरह से आज मैं करूँगा। और उसकी वजह यह है क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, वो बेसिकली जो इसकी साइड्स हैं वो थोड़ी सी इस तरह से एलिवेटेड है, मतलब आपको एक अच्छी सरफेस देता है, और आपका जो है इसमें तेल जो है वो कहीं इस तरह से बाहर नहीं निकलेगा, स्प्लैटर नहीं होगा जब भी आप अपना कोई इस तरह से शैलो फ्राई वगैरह कोई चीज़ कर रहे होंगे। तो अभी जो है जनाब हमारा तेल जो है वो इसके अंदर जो है वो अच्छा गर्म हो रहा है, और ये काफ़ी अच्छा हीट भी पकड़ता है, मतलब दिस इज़ वेरी वेरी लाइक इसकी हीट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी है। क्योंकि मुझे अभी पता चल रहा है, मैंने अभी आपके सामने शायद 2 मिनट पहले इसको जो है वो चलाया था, 2 मिनट भी अभी शायद नहीं होंगे, और हमारा जो है ना यहाँ पर फ्राइंग पैन ऑलरेडी अच्छा, इसका जो हमने घी इसके अंदर डाला हुआ है वो अच्छा गर्म हो गया है। अच्छा, आप जो है वो इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। आई प्रेफर टू यूज़ घी,
व्हेनेवर आई एम, जब भी मैं कोई इस तरह की देसी रेसिपी बना रहा होता हूँ ना, तो उसमें ज़रा अच्छा लगता है कि देसी घी में या नॉर्मल जो घी आता है उसके अंदर फ्राई किया जाए, उसका एक टेस्ट ही बड़ा ज़बरदस्त आता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है मैंने ऑलरेडी जो प्रिपेयर करके रखी हुई थी और मैंने ये अपने ब्रेड स्लाइसेस को भी इसमें रेडी करके रख लिया है, वो था एक सिंपल सिरप। सिंपल सिरप क्या होता है? सिंपल सिरप बेसिकली एक शुगर सिरप होता है। मैं ज़रा अपनी ब्रेड को डाल दूँ साथ साथ, क्योंकि हमारा ये जो है बिल्कुल अच्छा गर्म होना शुरू हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो ये अब हमारे ब्रेड स्लाइसेस जो है वो जब तक फ्राई होंगे, मैं आपको थोड़ा सिंपल सिरप के बारे में बताता हूँ जो मैं आपको अभी कह रहा था। अच्छा जी, सिंपल सिरप जो है वो बेसिकली एक आपका नॉर्मल शुगर सिरप होता है, और उसमें क्या होता है कि आपने जो है ना, एक जिसको आई थिंक उर्दू में शीरी कहते हैं, ठीक है? तो वो शीरी जो है ना, उसको आपको बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है कि आपने इक्वल पार्ट्स, दैट इज़ द रेशियो दैट इज़ यूजुअली फॉलोड। लेकिन अगर किसी का मन हो कि भाई वो बहुत ज़्यादा उसको मीठा पसंद है, तो वो थोड़ा-सा अपना चीनी ज़्यादा भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 कप चीनी ले रहा हूँ ना, तो मैं 1 कप ही पानी लूँगा, दैट इज़ द बेसिक रेशियो। लेकिन फिर अगर आपको पसंद हो कि भाई मेरी चीनी का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो, तो फिर आप डेफ़िनिटली क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो है वो भी रख सकते हैं, मतलब चीनी को अपना ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ब्रेड जो है ना, वो बिल्कुल मैंने इतने ही फ्राई करने थे और यहाँ पे वो है फ्राई होकर निकल आए। तो मैं इसको जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता करके निकाल दूँगा। यहाँ पर जो है जनाब, अब हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक से लेकिन जब हम वापस आएँगे तो हम आपको फिर जो है इसका रबड़ी बनाने का जो प्रोसीजर हमने फ़ॉलो किया है वो भी बताएँगे, और फिर वी विल गो ऑन टू आवर अदर प्रोडक्ट्स एज़ वेल। तो आपने कहीं जाना नहीं है, फ़िलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है हमने अपनी जो ब्रेड स्लाइसेस थे उनको हमने प्रॉपरली परफेक्टली फ्राई करके रख लिया है। मेरे सामने यहाँ पर जो है हमारे ब्रेड स्लाइसेस जो है वो रखे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसकी जो है वो एक रबड़ी प्रिपेयर की है, और मैं उसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर इधर नहीं दिखा सकते। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो है यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत थिक, अगर प्लीज़ कैमरा दिखा रहा हो, ये आप देख सकते हैं कितना थिक ये दूध है, और ये कितनी कम क्वांटिटी लग रहा है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल क्वांटिटी थी इस दूध की, वो थी 1 लीटर। मैंने 1 लीटर दूध को, ये लग नहीं रहा होगा अभी 1 लीटर, लेकिन ये प्रॉपर 1 लीटर दूध था। और फिर मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको जो है वो, इसको उर्दू में कहते हैं काढ़ना। दूध को जो है ना, आपको मतलब यू हैव टू लाइक कुक इट वेल इनफ कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत थिक हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली उसको थिक करने के लिए वी हैव टू ऐड सम थिंग्स इन इट। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि पीपल यूज़ अपना जो है क्या कहते हैं, चीनी, ठीक है? चीनी से ऑब्वियसली वो दूध जो है आपका थिक होता है। जिस तरह से मैंने अब आपको ब्रेक पे जाने से पहले सिंपल सिरप बताया था, सिंपल सिरप में भी जब आप चीनी डालते हैं ना, तो वो जो पानी होता है, जो नॉर्मल पानी होता है, वो हल्का सा उसको थिक कर देता है, बिकॉज जब चीनी मेल्ट होती है तो इट मेल्ट्स इनटू लाइक थोड़ा सा थिक फॉर्म, ठीक है? सिमिलरली इसमें भी आपको थिकनिंग, जो आपको थोड़ा कुछ डालना होता है थिकनिंग के लिए, वो या तो चीनी होती है, लेकिन मैं पर्सनली जो चीज़ पसंद करता हूँ दैट इज़ कंडेंस मिल्क। एक तो उससे फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त आता है, प्लस ये एक ना वो एक सॉर्ट ऑफ हैक भी है आपका चीनी से ज़्यादा जल्दी, क्योंकि दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अभी जब मैं इसको ये कर रहा था, मुझे तकरीबन इसको करने में जो है ना वो 40 मिनट्स लगे, ठीक है? लेकिन जब आप, मैं जो अब आपको अभी हैक बताने वाला हूँ वो आप यूज़ करेंगे, सो इट लाइक हाफ, इट रिड्यूसेस द टाइम टू हाफ, ठीक है? मतलब आपका 20 मिनट में जो है ना दूध बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। वो तरीका क्या है कि अगर आप यूजुअली मतलब नॉर्मल कंडेंस मिल्क लेंगे, उससे भी थोड़ा बहुत टाइम में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपने क्या करना है, लेट्स सपोज़ भाई आपके पास थोड़ा-सा पहले से टाइम था, आप किसी और काम में मसरूफ़ थे अपने, उस टाइम आपने क्या करना है, आपने अपने कंडेंस मिल्क, क्योंकि वो बिल्कुल बंद आता है, उसका जो कैन होता है, तो आपने उसको रखना है एक पानी के अंदर। इस तरह का आप कोई पतीला टाइप ले लें और उसके अंदर पानी भर के और कंडेंस मिल्क उसके अंदर डाल दें, बिल्कुल उसकी सरफेस पर ना, ठीक है? लेकिन उसका कैन बंद होना चाहिए, ऑब्वियसली इट शुड बी सील्ड, ठीक है? और फिर आपने उसको जो है हल्की आँच पे, यू हैव टू कुक इट फॉर लाइक आधा घंटा। आधे घंटे बाद जो है ना, जब आप उसको निकालेंगे तो कंडेंस मिल्क इज़ यूजुअली वाइट इन कलर, बट दैट इज़ गोइंग टू टर्न ब्राउन इन कलर, ठीक है? हल्का लाइटिश गोल्डन ब्राउन सा उसका कलर हो जाता है। वो जो है ना कंडेंस मिल्क को अगर आप काट देना पहले से, तो दैट फास्टन्स अप द प्रोसेस, और आपको ना असल में दूध को करते हुए यू हैव टू लाइक स्टैंड देयर, क्योंकि आपको मतलब बार-बार ना वो उससे ऊपर आ रहा होगा, उसके झाग बंद रहे होंगे, तो आपको उसका चम्मच बार-बार चलाना पड़ता है एंड ऑल। लेकिन कंडेंस मिल्क में आपने बस उसको अंदर रखा, फिर आप अपने सारे वाले इधर-उधर के काम कर लिए, उससे टेस्ट भी एक तो बहुत ज़बरदस्त आता है। प्लस ये जब आप एक्चुअल में दूध को अपने काढ़ने जाएँगे ना, तो इट
reduces the time to half. So this is a tip जो आप ये बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, थिकनेस जो है रबड़ी की, दैट इज़ टोटली अप टू यू, आप क्या रखना चाहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, आप केवड़ा वाटर शामिल कर सकते हैं। मेरे पास आज जो है वो अर्के गुलाब था, अर्के गुलाब भी आप शामिल कर सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर जो है इलायची को, ये आप देख सकते हैं मेरे पास इलायची है, और इलायची को आपने क्या करना है कि आपने किसी बोर्ड वगैरह पे, किसी सरफेस पे रखना है, एंड देन यू हैव टू, इस तरह से आपने हल्का सा जो है ना उसको टैप करना है, इलायची आपकी खुल जाएगी। आप देख सकते हैं इलायची मेरी खुल गई, एंड देन यू जस्ट सिंपली ऐड इट, इस तरह करके, ठीक है। तो ये वाला जब आप सारा का सारा प्रोसीजर अपना करेंगे तो फिर आपका जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त सी इसकी रबड़ी प्रिपेयर हो जाती है। थिकनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे ज़रा अच्छा क्रीमी उसका जो है ना टेक्सचर पसंद है, मतलब अच्छी गाढ़ी शाही टुकड़े जो है ना वो बने हुए हों, तो मैं जो है तकरीबन इसको इतना ही गाढ़ा रखता हूँ। प्लस ये कि इसके अंदर जो है मैंने ज़ाफ़रान भी डाला है। ये मेरे पास ज़ाफ़रान था जो है मैंने मार्केट से लिया था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एक हल्का सा पिंच जो है ना डाला है, और फिर अब जब मैं इसको फाइनल गार्निश करूँगा ना तब भी ये ज़ाफ़रान उस टाइम पे डलेगा। अच्छा, रबड़ी तो हमारी जो है ना वो बिल्कुल बनकर हो गई है रेडी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसकी गार्निश की तरफ। गार्निश में ना मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो है पिस्ता और बादाम, ठीक है। तो पिस्ता बादाम के लिए हमारे पास आज एक प्रोडक्ट आया हुआ है, तो हम उस प्रोडक्ट को जो है वो थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेंगे। उससे हम अपने पिस्ते बादाम को जो है ना वो पीसने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ आई हैव इट प्रिपेयर्ड सेपरेटली, प्लस मेरे पास आज एक कटिंग बोर्ड भी है, तो मैं उस कटिंग बोर्ड के ऊपर भी अपना पिस्ता बादाम जो है वो रेडी कर दूंगा। अच्छा जी, अब चलते हैं आज के हमारे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जो आज हमने टेस्ट करना है, और ये आ गया है जनाब हमारे पास। दिस इज़ बेसिकली अ मल्टी फंक्शनल कॉफ़ी मशीन, सही है। अच्छा, इसका जो एक्चुअल पर्पस है ना वो है ये कॉफ़ी मशीन है, ठीक है। और कॉफ़ी मतलब ये आपको वैसे कॉफ़ी बना कर नहीं देगी, लेकिन अगर आपके घर में प्रॉपर जो एस्प्रेसो मशीन होती है ना, अगर आपके घर में वो है तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूज़फुल फॉर यू। आपने क्या करना है कि आपने मार्केट से आप ऑब्वियसली उसके लिए जो है वो कॉफ़ी बीन्स खरीदते होंगे। एक मार्केट में ग्रोसरी स्टोर में आपको मिलती है कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन जब आप एस्प्रेसो मशीन में अपनी कॉफ़ी बनाते हैं तो फिर उसके लिए आपको चाहिए होती है कॉफ़ी बीन्स, सही है। वो कॉफ़ी बीन्स जो है वो मोटे मोटे दाने होते हैं, बिल्कुल कॉफ़ी के ना इतने मोटे मोटे दाने होते हैं। इस पर अगर शायद कोई बना हुआ है, बट आई थिंक आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत छोटा सा बना हुआ है। एनीवेज, इस तरह के बड़े दाने होते हैं, उसको जो है ना आपको बिल्कुल एक फ़ाइन पाउडर में लेके आना है। कुछ कॉफ़ी मेकर्स के अंदर जो है ना वो इसका ऑप्शन आता है, लेकिन दिस इज़ सेपरेट मतलब सेपरेट मशीन है इस तरह से वो करने के लिए। लेकिन आज हम इसको जो है इसका मल्टीपर्पस यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास जो है यहाँ पर जो है ना मैंने बादाम पिस्ते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर मेरे जो बादाम पिस्ते हैं वो पिस जाएँ। ठीक हो गया जी, मैं थोड़े से इसके अंदर जो है ना वो बादाम डाल देता हूँ अपने, और थोड़े से मेरे पास यहाँ पे पिस्ते भी हैं, तो हम वो डाल देते हैं। एंड देन लेट्स सी कि हमारा ये किस तरह का जो है ना हमारे अच्छा, मतलब बिकॉज़ हमें इसको ना बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में नहीं लेके आना, हमें इसको थोड़ा सा मतलब इतना भी गाढ़ा, मतलब थोड़ा मोटा मोटा ज़रा क्रश हो, ताकि वो अच्छा एक बाइट फील हो आपको जब आप इसको गार्निश करें ना। तो अब इसको जो है स्टार्ट करते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू यूज़। ये मैंने इसको बंद कर दिया, और फिर बस विद अ सिंपल बटन ये बस चलेगा। मैं पहले जो है ना थोड़ा सा चलाऊंगा। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या हालात हैं इसके। अच्छा, अगर आपको इधर नज़र आ रहा हो तो इसने ना कुछ जगहों पर फ़ाइन पाउडर बिल्कुल बना दिया है, मतलब बिल्कुल फ़ाइन ही बनाया है, लेकिन अच्छा खासा उसने जो है ना वो क्रश कर दिया है। और कुछ जो है ना ये इस तरह के मोटे मोटे दाने इसने छोड़ भी दिए हैं। तो अब मैं इसको, क्योंकि मैंने एक्चुअली इसको जो है वो कॉफ़ी मशीन के तौर पर आपको बताया है, तो अगर मैं इसको पूरा का पूरा कर दूँ तो मैं देखता हूँ कि ये कितना अच्छा पाउडर्ड फॉर्म में मुझे ला कर दे सकता है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसने अभी भी जो है ना कुछ चीज़ों को तो पाउडर बिल्कुल बना दिया जो साइडों पर थी, लेकिन अभी भी कुछ चंक्स जो है ना बहुत ही अनइवन से हैं, बहुत ही मोटे मोटे इसने जो है ना छोड़ दिए हैं। बट आई थिंक कॉफ़ी जो है ना, क्योंकि ये बादाम है, बादाम थोड़ा सा जो है वो वैसे भी इट्स हार्ड
ड्राई फ्रूट। तो अगर मेरे ख्याल से कॉफ़ी जो है ना वो इतना नहीं होता, और कॉफ़ी जो है ना वो सारे के सारे एक ही तरह की उनकी तकरीबन शेप होती है। कॉफ़ी अगर आप इससे करेंगे ना तो इट्स गोना वर्क वेल, बट ऑब्वियसली फॉर बादाम वगैरह, ये बादाम पिस्ते वगैरह मतलब ये बस ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसने कुछ ज़्यादा ही फाइन पाउडर बना दिया, विच इज़ नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं इसके बारे में आपको बता दूँ भाई, इसका वैसे अगर आपके घर में कोई कॉफ़ी मेकर हो एंड देन यू वांट टू बाय दिस मशीन अपने कॉफ़ी मेकर के लिए, तो फिर ये जो हमारे पास यहाँ पर कॉफ़ी मेकर है ये है अल हदीस का। और इसको ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर अभी एक क्यूआर कोड शो हो रहा होगा, उस क्यूआर कोड को आप या तो स्कैन कर लीजिए, या फिर आप प्रोडक्ट आईडी को बाईपास ऐप पर सर्च कर लीजिए, या फिर आप प्रोडक्ट आईडी को जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अगर मैसेज करेंगे, विच इज़ द ईजिएस्ट वे टू ऑर्डर बाय द वे, +922111707070। आई विल रिपीट, +922111707070। आपकी स्क्रीन पर भी आपके अभी जो है ना व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। ये नंबर आपने अपने व्हाट्सएप पर अपने मोबाइल पर सेव कर लेना है, और फिर जो है वहाँ से आप इसकी प्रोडक्ट आईडी अगर मैसेज करेंगे तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि अब जो है ना मुझे थोड़े से क्योंकि मेरे पास अभी एक और भी अच्छा प्रोडक्ट है, और वो है चॉपिंग बोर्ड का प्रोडक्ट, तो मैं वो भी लेके आता हूँ, और फिर उसमें जो है ना हम अपने जो थोड़े बहुत नट्स और ये बादाम वगैरह है, हम उसको जो है ना थोड़े से उसमें करके देखते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो है ना वैसे प्रिपेयर किया हुआ है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्रोडक्ट हम इसको भी इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पर जनाब हमारे पास जो है ना वो एक आ गया है बहुत ही ज़बरदस्त सा कटिंग बोर्ड, और इसको किस तरह से आप प्रॉपर्ली यूज़ में ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सेलर की। इसके सेलर हैं जनाब पाक चाइना ट्रेडर्स। वाइट कलर का बड़ा खूबसूरत और अच्छे साइज़ में, लाइक इट्स अ गुड, अच्छा मतलब बड़ा साइज़ है इसका, ठीक है। तो ये जो है बड़ा खूबसूरत सा और बहुत प्यारा सा जो है ना हमारे पास यहाँ पर कटिंग बोर्ड है। सबसे पहले फॉर सेफ्टी व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ दैट, यहाँ पर मैं थोड़े से टिश्यूज़ लेकर और इसकी थोड़ी सी जो है ना मैं अच्छी सी एक सरफेस बना लूँगा। और उसके बाद हम यहाँ पर, अब ये हमारा कटिंग बोर्ड हिलेगा नहीं क्योंकि हमने इसके नीचे जो है वो टिश्यू बिछा दिया अपना, सही है। और अब जो है ना हम अपना इसके ऊपर थोड़ी सी चॉपिंग करते हैं। कटिंग बोर्ड भी हमारा टेस्ट हो जाएगा कितना स्टेडी है, कैसा है, और प्लस ये है कि हमारा जो है यहाँ पर बादाम वगैरह भी पिस जाएंगे। अच्छा, ये जो कटिंग बोर्ड है वैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको अपने जनरल यूज़ में ले सकते हैं, डेफिनेटली एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन इसका जो अच्छा यूज़ है ना, जिस तरह से मैं भी ले रहा हूँ, मेरे पास एक मेन कटिंग बोर्ड है जो कि मेरा नीचे कटिंग बोर्ड है। अब उस पर मैं ज़्यादातर जो है ना वो सब्जियाँ वगैरह काट रहा होता हूँ, सही है, या फिर मुझे कोई इस तरह की प्रेप वगैरह करनी होती है, मैं उसके पर्पस में ले रहा होता हूँ। तो अब उसकी जो है ना थोड़ी सी क्रॉस कंटामिनेशन वगैरह बचाने के लिए एक कटिंग बोर्ड जो है ना वैसे प्रोफेशनल किचन्स के अंदर इस्तेमाल होता है, वो होता है बिल्कुल सिर्फ डिज़र्ट्स के लिए। मतलब कि डिज़र्ट्स में आपको कोई लेट सपोज़ कोई वो काटना है, सही है, आपको ब्रेड वगैरह काटनी है, या फिर आपको डिज़र्ट्स का ही कुछ करना है, तो फिर ये जो है ना ये वाला कटिंग बोर्ड फिर उधर काम आता है। तो आप इस तरह का एक सेपरेट कटिंग बोर्ड ले सकते हैं। जितने कटिंग बोर्ड्स आप अपने डेडिकेट कर देंगे ना भाई, मिसाल के तौर पे गोश्त के लिए कटिंग बोर्ड हो गया, ठीक है, सब्जियों के लिए एक अलग कटिंग बोर्ड हो गया, इसी तरह से अब ये मुझे गार्निशेस वगैरह काटनी है अपनी, तो उसके लिए एक अलग कटिंग बोर्ड हो गया। तो फिर आपका जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा एक सिस्टम बन जाएगा, सिस्टमैटिक आपका जो है ना वो किचन बन जाएगा। दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। यहाँ इसकी इतनी मतलब थोड़ा सा ना मतलब आपके मुंह में ज़रा अच्छा अच्छा फील हो, ज़रा उसके दाने जो है ना, यहाँ पर जो है मैंने अपना इस कटिंग बोर्ड को आपको टेस्ट भी करके बता दिया। ख़रीदने का तरीका मैं रिपीट कर देता हूँ, वो ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर अभी एक क्यूआर कोड शो हो रहा होगा, उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। नहीं तो आपके स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है +922111707070। वहाँ पे अगर आप हमारी प्रोडक्ट आईडी सेंड करेंगे तो वहाँ से भी आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि प्रोडक्ट आईडी को आप बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए और वहाँ से भी ये प्रोडक्ट जो है वो बाय किया जा सकता है। अच्छा जी, मेरी सारी प्रेप भी हो गई है, मेरे सारे काम भी यहाँ पर हो गए हैं, अब सिर्फ टाइम आ गया है इसकी प्लेटिंग का, लेकिन वो हम करेंगे ब्रेक के बाद। तो फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और अब टाइम आ गया है फाइनली हमारे शाही टुकड़ों को जो है वो प्लेट करने का और फिर इनको कर लीजिएगा। चलते हैं जनाब फटाफट से आज के एपिसोड के रीकैप की तरफ। आज का जो हमारा पहला प्रोडक्ट था वो था ये फ्राइंग पैन, विच वॉज एक्चुअली नॉट जस्ट फॉर नॉर्मल ग्रिलिंग, नॉर्मल पैन सेयरिंग। इसके अंदर आप जो है वो शैलो फ्राई भी अपनी चीज़ें कर सकते हैं, आपका कोई ऑयल वगैरह स्प्लैटर नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, नॉन स्टिक है। तो बस आपने इसको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत लंबा नहीं चलाना एक तो, और प्लस ये है कि आपने जो है इसको इसके अंदर प्रॉपर चम्मच वगैरह सही वाले इस्तेमाल करने। इट विल लास्ट यू अ गुड टाइम और वो बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन था हमारे पास यहाँ पर जनाब पिक एंड सेव का दूसरे नंबर पर, और इसको अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ आई विल गिव इट एन ईजी 9/10। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे पास एक कॉफ़ी मशीन थी। अनफॉर्चुनेटली आज मेरा कोई कॉफ़ी का एपिसोड नहीं था तो मैं इसमें कॉफ़ी तो टेस्ट नहीं कर सका, बट मैंने जो ग्राइंडिंग टेस्ट करी इसने समवॉट जो मैं कॉफ़ी वाला एक चाह रहा था कि भाई ये उस तरह से करेगा नहीं करेगा, कॉफ़ी के हिसाब से तो आई थिंक इट्स फाइन। बट कोई आपको मसाला वगैरह पीसना हो या आपको जिस तरह से कोई गार्निश के लिए कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको हल्के से क्रश करने हो, उसके लिए आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी आइडियल प्रोडक्ट। सो कॉफ़ी के हिसाब से आई विल गिव इट 7.5/10। लेकिन वैसे मतलब ऑब्वियसली दूसरा इसका पर्पस ही नहीं है ना। ठीक है, तीसरा जो नंबर पे हमारे पास ये था चॉपिंग बोर्ड। ठीक है, चॉपिंग बोर्ड को आप अपने अलग से इस्तेमाल में लेकर आएँ, सिर्फ एक कटिंग बोर्ड अपने घर में इस्तेमाल ना करें, मल्टीपल कटिंग बोर्ड्स यू शुड हैव, दे डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। इसको अच्छे से अगर आप इस तरह से खड़ा करके रखें, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, किसी भी एक कैबिनेट में आपको इस तरह की जगह बना लें, बहुत अच्छी चीज़ है। इसको मैं मतलब क्या ही इसमें अपने इसके मार्क्स कम करूँ, तो दिस इज़ अ ईजी 9/10 प्रोडक्ट। बस थोड़ा सा ही पतला है, अगर थोड़ा मोटा होता तो दैट वुड हैव बीन आइडियल, बट घर के हिसाब से इट्स परफेक्ट। ये था जनाब हमारा आज का एपिसोड, आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड, आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। हम आपसे मिलेंगे एक और एपिसोड में किसी नए
किसी नई रेसिपी के साथ, नए किचन हैक्स और टेक्निक्स के साथ और ख़ास तौर पर नए किचन प्रोडक्ट्स के साथ। जब तक के लिए रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल। मैं हूँ आपका होस्ट इब्राहिम। खुदा हाफिज़।